अगले माह 3 चरणों में जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव होने हैं। 10 वर्षों बाद होने वाले इन चुनावों में ठीक पहले गुरुवार को ही कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर की क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस एनसी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने की घोषणा करी थी और इसी की वजह से सियासी गलियारों में कई सवाल उठने लगे थे। इन्हीं सियासी तल्खियों के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पार्टी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से कुछ तीखे सवाल किए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर सत्ता के लालच में आकर देश की अखंडता से समझौता करने का आरोप लगाया है। अमित शाह ने कहा है कि अब्दुल्ला परिवार की पार्टी के साथ गठबंधन करके कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर अपने मंसूबे साफ कर दिए हैं। एनसी पार्टी के मैनिफेस्टो का जिक्र करते हुए अमित शाह ने कांग्रेस पार्टी से 10 सवाल यानी कि 10 तीखे सवाल पूछे। आइए आपको बताते हैं कि आखिर कौन से वो 10 सवाल हैं जिनके बारे में अमित शाह ने पूछा है। नमस्कार, मैं निशा शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूँ गोल्डन न्यूज पर। पहला सवाल कि क्या कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर के लिए अलग झंडे के वादे का समर्थन करती है? अमित शाह के इस सवाल के तार जाकर जोड़ते हैं उस दौर से जब भारत को आजाद हुए ज्यादा समय नहीं हुआ था। दरअसल राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस ने पहली बार 1952 में राज्य के लिए अलग झंडा बनाने की बात सामने रखी थी और इसी के पीछे असली वजह राज्य को अपनी अलग पहचान देना था। 1957 में इस नीले बैकग्राउंड और लाल चांद के साथ एक तारे से बने हुए झंडे को अपनाने के बाद 2019 तक यही राज्य का संवैधानिक झंडा रहा। 2019 में भाजपा के द्वारा जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा वापस लेने के बाद तिरंगा ही राज्य का झंडा बन गया। अमित शाह का यह सवाल भी यही मुद्दा उठाता है। दूसरा सवाल कि क्या राहुल गांधी भी अनुच्छेद 370 और 35A को बहाल करने के जेकेएनसी के ऐसे फैसले का समर्थन करते हैं जो राज्य को आतंकवाद और अशांति के युग में धकेल देगा। 5 अगस्त 2019 को भाजपा सरकार ने संविधान से अनुच्छेद 370 और 35A को हटा दिया था। यह अनुच्छेद राज्य को विशेष स्थिति और विशेष दर्जा प्रदान करने के लिए था। इन अनुच्छेदों के कारण राज्य में आतंकवाद की घटनाओं को बढ़ावा मिलता था। वही अमित शाह भी कांग्रेस से इसी स्थिति के बारे में सवाल कर रहे हैं। तीसरा सवाल कि क्या कांग्रेस कश्मीर के युवाओं की जगह पाकिस्तान से बात करके अलगाववाद को बढ़ावा देना चाहती है? दरअसल फारूक अब्दुल्ला की पार्टी पर यह आरोप है कि उनकी पार्टी पाकिस्तान से राष्ट्र विरोधी बातचीत को बढ़ावा देती है। इसके पीछे मुख्य वजह फारूक अब्दुल्ला के पाकिस्तानी नेताओं से संबंध और जम्मू कश्मीर को विशेष अधिकारों पर केंद्रित करने की उनकी पार्टी की इच्छा को माना जाता है। गृह मंत्री का यह सवाल भी राष्ट्र की इसी चिंता के पक्ष में सवाल उठाता है। चौथा सवाल कि क्या राहुल गांधी भी एनसी के उस फैसले का समर्थन करते हैं जिससे पाकिस्तान के साथ व्यापार शुरू करके आतंकवाद के इकोसिस्टम को बढ़ावा मिलेगा? पार्टी ने कई मौकों पर पाकिस्तान के साथ व्यापार शुरू करने की इच्छा जताई है। 2019 के बाद से भाजपा सरकार के कदमों से पाकिस्तान के साथ व्यापारिक संबंधों पर अगर ये पाबंदियां हटी तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को मदद मिलेगी जिससे भारत में आतंकवाद को बढ़ावा मिलेगा। अमित शाह भी इस सवाल में पाकिस्तान की नापाक हरकतों से सुरक्षा पर चिंता जता रहे हैं। पांचवा सवाल कि क्या कांग्रेस भी आतंकवाद और पथराव में शामिल लोगों के रिश्तेदारों को सरकारी नौकरी में बहाल करने का समर्थन करती है कि जिससे आतंकवाद, उग्रवाद और हड़तालों का युग वापस आ जाए? एनसी पर यह आरोप है कि वे आतंकवाद और पथराव में शामिल लोगों के रिश्तेदारों को सरकारी नौकरियों में बहाल करने का समर्थन करती है। माना यह जाता है कि इस कदम से भारत की सुरक्षा पर उग्रवार होगा। अमित शाह भी इस सवाल में राष्ट्रीय सुरक्षा के इसी मुद्दे पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं। छठवां सवाल कि गठबंधन से यह साफ है कि कांग्रेस पार्टी का आरक्षण के प्रति विरोधी रुख है कि क्या कांग्रेस ही दलितों, गुज्जरों, बकरवालों और पहाड़ी समुदाय के लिए आरक्षण समाप्त करने के जेकेएनसी वादे का समर्थन करती है? पिछले काफी समय से कांग्रेस पार्टी ने भाजपा के खिलाफ आरक्षण को अपना मुख्य हथियार बना रखा है। हालांकि एनसी ने कभी दलितों, गुज्जरों, बकरवालों और पहाड़ी समुदाय के लिए आरक्षण समाप्त करने की बात नहीं कही, मगर फिर भी राजनीतिक पंडितों द्वारा समय समय पर इसे खत्म करने का आरोप लगता रहता है। अमित शाह का यह सवाल भी ऐसे ही आरोपों की उपज है जो कमजोर वर्ग समुदाय के अहित में होगा। सातवां सवाल कि क्या कांग्रेस भी चाहती है कि शंकराचार्य हिल को तख्ते सुलेमान और हरि हिल को कोहे मारन के नाम से जाना जाए?
समय समय पर स्थानीय राजनीति में शंकराचार्य हिल और हरि हिल का नाम बदलने की मांग उठती रही है। एनसी पार्टी के स्थानीय राजनीतिक संबंधों के दृढ़ होने से उन पर भी नाम बदलने की इस नीति का समर्थन करने का आरोप लग चुका है। इस सवाल में अमित शाह भी इसी वायदे पर कांग्रेस पार्टी का मत जानना चाहते हैं। 8वां सवाल कि क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को फिर से भ्रष्टाचार चुनिंदा पाकिस्तान समर्थित परिवारों को सौंपने की राजनीति का समर्थन करती है। हालांकि इस बारे में एनसी पार्टी ने कोई भी आधिकारिक बयान नहीं दिया है, मगर फिर भी राज्य की राजनीतिक प्रतिकूलता के कारण उनकी पार्टी इन विवादों में अक्सर घिरी रहती है। अमित शाह भी इस बारे में कांग्रेस के स्टैंड पर सवाल कर रही है। 9वां सवाल कि क्या कांग्रेस पार्टी भी जेकेएनसी पार्टी की तरह जम्मू और घाटी के बीच भेदभाव की राजनीति का समर्थन करती है। पार्टी नीतियों पर काफी बार ये आरोप लगाया है कि वे जम्मू कश्मीर की तुलना में घाटी के हितों की रक्षा अधिक करती है। हालांकि पार्टी ने हमेशा ही इन आरोपों का खंडन किया है, मगर इन आरोपों से ही अमित शाह का ये सवाल भी जन्म लेता है। आखिरी सवाल कि क्या कांग्रेस और राहुल गांधी भी कश्मीर को स्वायत्तता देने की जेकेएनसी की विभाजनकारी राजनीति का समर्थन करते हैं। एनसी पार्टी ने हमेशा ही कश्मीर को स्वायत्तता देने के अपने विशेष राजनीतिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण का समर्थन किया है। अमित शाह भी अपने सवाल में इसी विभाजनकारी राजनीति के बारे में राहुल गांधी का पक्ष जानना चाहते हैं। यही वे 10 सवाल हैं और उनके राजनीतिक मायने हैं जिनसे केंद्रीय गृह मंत्री ने कांग्रेस और एनसी के गठबंधन पर सवाल उठाए हैं। इन सभी के ऊपर आपकी क्या राय है, आप हमें जरूर कमेंट करके बताइए।